नेक्स्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर है हमारे पास में पोरोसिटी। आप क्या बोलते हैं, दैट इज योर पोरोसिटी। अगेन सबसे पहली चीज डिनोट कैसे करना है, तो डिनोट करना है आपको एन से। आपके पास में सबसे पहली चीज हमको ये पता चल गई। ओके, दूसरा हम मालूम करते हैं कि रेशियो किस चीज का है, और अगर रेशियो की बात करें तो पोरोसिटी n इज इक्वल टू बोल दिया आपने, दैट इज योर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, डिवाइड में आप कर देते हो क्या, दैट इज योर टोटल वॉल्यूम। ओके, आपने बोला n पोरोसिटी, सो पोरोसिटी को आपने बोल दिया वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड को v से रिप्रेजेंट किया, टोटल वॉल्यूम को हमने v से रिप्रेजेंट कर लिया। इज इट ओके? सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टोटल वॉल्यूम। आगे चलो, ये हो क्या हो गया आपके पास में, रेशियो हो गया। तीसरा लिमिट चेक कर लेते हैं, और लिमिट चेक करने की बात अगर यहां पर करेंगे तो हमने लिमिट चेक करने के लिए 2 स्टेप हम करते आए हैं। ऊपर वाले टर्म को उठाइए, 0 के इक्वल पुट करिए। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड को उठाया, 0 के इक्वल पुट किया, तो भैया थोड़ी देर पहले भी देखा था ये अपने पास में क्या था, ये अपने पास में पॉसिबल नहीं था, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया दैट इज योर नॉट पॉसिबल। इज इट ओके? नॉट पॉसिबल। अगेन, क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड टोटल वॉल्यूम से ज्यादा हो सकता है? क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड टोटल वॉल्यूम से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड इस टोटल वॉल्यूम का एक पार्ट है। तो ये कैसे ज्यादा हो सकता है? तो तुमने बोला वॉल्यूम ऑफ वॉइड शुड बी ग्रेटर देन टोटल वॉल्यूम, तुमने बोला नॉट पॉसिबल, कि फिर से भैया ये वाली बात पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपके पास टोटल वॉल्यूम के बराबर हो सकता है? ये भी नहीं, क्योंकि अगर पूरा का पूरा वॉइड ही हो गया तो जियो तो बचा नहीं, जियोटेक तो बचा नहीं, सॉइल तो बचा नहीं, तो फिर पढ़ेंगे क्या हम? तो ये भी आपके पास में क्या, नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगा, टोटल वॉल्यूम से कम होगा, और ये अपने पास में पॉसिबल है। इज इट ओके? तो लिमिट, जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 के पॉसिबल नहीं था, आपने बोला n इज ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं लगाया, बट क्या अपर लिमिट लगाना पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि ये इससे कम है, मतलब इसका वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब इसका वैल्यू क्या रहेगा, 1 से कम रहेगा। लिमिट क्या निकल के आ गई? लिमिट निकल के आ गई हमारे पास में 0 to 1। बात समझे? ये क्या हुआ, पोरोसिटी हुआ। पोरोसिटी आपके पास में ये n से डिनोट कर दो, दूसरा रेशियो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कर दो, यहां पर आपके पास में n आ गया, लिमिट आपके पास में 0 to 1 आ गया, क्योंकि पॉसिबिलिटी और नॉट पॉसिबिलिटी आपने वहां पर देख ली। ठीक है, चलो अब यहां पर एक टर्म पढ़ा तुमने क्या, दैट इज योर पोरोसिटी। एक टर्म होता है तुम्हारे पास में n क्या होता है तुम्हारे पास, सॉरी e क्या होता है तुम्हारे पास, वॉइड रेशियो। अब देखो n इज इक्वल टू बोलते हो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? मैंने क्या बोला, n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम को तोड़ दिया मैंने, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया। इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड को नीचे लेके आ जाओ, सो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ओके, अलग अलग कर दो, तो n इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड से वॉल्यूम ऑफ वॉइड कर दो कैंसिल, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया e, सो n इज इक्वल टू आ जाता है आपके पास में e अपॉन 1 प्लस e। तो एक ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत सारे इसके पास पूछे गए हैं। बात समझ में आता है? तो आपके पास में n और e में एक रिलेशन ये हुआ। क्या कुछ और रिलेशन पॉसिबल है? हाँ या ना में कमेंट करके बता दो, क्या इसके n और e में कुछ और रिलेशन पॉसिबल हैं? तो हम देख लेते हैं। तो आपके पास में एक तो रिलेशन निकाल लिया n इज इक्वल टू e अपॉन 1 प्लस e, सबसे पहली चीज। ओके, दूसरा आप बोलते हो कि e इज इक्वल टू, अगर तो हाँ पॉसिबल है 1 माइनस n, इसका जस्ट उल्टा आपके पास में हो जाता है e इज इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n। और अगर दोनों को यहाँ पर कंपेयर कर दिया जाए तो आपके पास में एक और रिलेशन निकल के आता है, दैट इज योर 1 प्लस e दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस n। तो ये क्या हो गया, एक ये तीसरा रिलेशन हो गया। आपने यहां पर क्या किया, पोरोसिटी को यहां पर देखा और पोरोसिटी को रिलेट कर दिया तुमने किससे, वॉइड रेशियो से। कैसे रिलेट किया, n इज इक्वल टू e अपॉन 1 प्लस e, e इज इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n, एंड 1 प्लस e इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस n। फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉइड रेशियो से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। जेई के पेपर में क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, वो आपको इस लेवल से ज्यादा लेवल देता ही नहीं है। या तो लिमिट पूछेगा या तो आपके पास इनका यूज करने को बोल देगा, n दे देगा, e निकालने को बोल देगा, e देगा या n निकालने को बोल देगा। कहानी वहां पर इतनी होती है। ठीक है, और थोड़ा सा आपके पास बात करते हैं। देखो, अगर मैं यहां पर दो टर्म जो कि आपने बोला था, एक तुम्हारे पास वॉइड रेशियो है, एक तुम्हारे पास e है, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं,
अगर यहां पर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो आप क्या देखते हो कि N में भी आपके पास वॉइड का रिप्रेजेंटेशन है और E में भी आपके पास वॉइड का रिप्रेजेंटेशन है। ये होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसको देखोगे तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। होता है कि नहीं होता? अब जब तुम यहां पर बात करते हो तो तुम यहां पर बोलते हो कि ज्यादातर तुम यूज करते हो E को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपके पास में ज्यादा स्टेबल पैरामीटर होता है एज कंपेयर्ड टू टोटल वॉल्यूम। तो एक पॉइंट यहां पर ये ध्यान रखो। क्या क्या ध्यान रखना है? रेशियो, उसके बाद लिमिट, लिमिट के बाद आपके पास रिलेशन, रिलेशन के बाद स्टेबिलिटी की कौन सा ज्यादा स्टेबल पैरामीटर है। इज इट ओके? एक लास्ट पॉइंट और वहां पर डिस्कस करेंगे, एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस करेंगे, उसको सुनो। आप बात करते हो किसकी? आप बात करते हो वहां पर वॉइड रेशियो की। किसकी बात कर लेते हो? वॉइड रेशियो की। और जब तुम वॉइड रेशियो की बात करते हो, यहां पर देखो, यहां पर देखो आपके पास में, और यहां पर जब देखने की बात करोगे तो वॉइड रेशियो आपके पास में बात कर रहे हो। मैंने बोला कि मैं दो चीजों में कंपेयर कर लेता हूं। मैंने बोला कि एक है आपके पास में कोर्स ग्रेन्ड सॉइल और एक है आपके पास में फाइन ग्रेन्ड सॉइल। कैसा कैसा सॉइल है? एक है कोर्स ग्रेन्ड और एक है फाइन ग्रेन्ड। कोर्स ग्रेन्ड में अगर तुम इंडिविजुअल वॉइड की बात कर दो, किसकी बात कर दो? इंडिविजुअल वॉइड की बात कर दो, तो आपके पास में जो इंडिविजुअल वॉइड है वो कोर्स में आपके पास में कैसा होगा? बिग होगा, और फाइन में कैसा होगा? स्मॉल होगा। पहली चीज। अगर तुम एक वॉइड की बात करो, दो सैंड के टुकड़े रख दो, 3-4 सैंड के टुकड़े रख दो, उनके बीच में जो स्पेस है वो ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू क्ले पार्टिकल। बट जब तुम बात करते हो नंबर ऑफ वॉइड की, किसकी बात करते हो? नंबर ऑफ वॉइड्स की, तो वो वहां पर कैसे, वो यहां पर क्या होते? कम होते हैं। और नंबर ऑफ वॉइड की बात तुम यहां पर करोगे तो ये यहां पर ज्यादा होते हैं, ये यहां पर ज्यादा होते हैं। तो अल्टीमेटली जो E आपको वॉइड रेशियो ज्यादा देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है? फाइन ग्रेन्ड सॉइल में देखने को मिलता है। ओके, आगे चलेंगे हम। तो आगे वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि आपके पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, वहां पर एयर कंटेंट क्या होता है, परसेंटेज एयर कंटेंट क्या होता है। इज इट ओके?